Hello बच्चों, let's read the question. The question is a concave mirror of small aperture forms a sharper image. Why? हमें बताना है कि जो कॉन्केव मिरर होता है स्मॉल अपार्चर का वो एक शार्प इमेज बनाता है. ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है. तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट में जो एक वर्ड हमें पता होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए स्फेरिकल एबर्शन. स्फेरिकल एबर्शन. ठीक है. अब ये क्या होता है कि जैसे हमने कोई कॉनकेव मिरर लिया है तो अगर कॉनकेव मिरर का जो अपार्चर जो होता है, ठीक है, इस तरह से अगर मैंने कोई मिरर ले लिया और इसका अपार्चर जो होता है बेसिकली अगर वो स्मॉल अपार्चर है तो शार्पर इमेज बनेगी, और अगर अपार्चर बड़ा होता है क्योंकि जो अपार्चर जो होता है लेंस का अपार्चर ऑफ लेंस और यू कैन से मिरर अपार्चर ऑफ लेंस और मिरर जब वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है, जब अपार्चर किसी भी लेंस का और मिरर का उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, बड़ा या छोटा करते हैं, तो इस अपार्चर के साथ साथ क्या होता है जो फोकल लेंथ होती है वो भी वेरी करती है. फोकल लेंथ जो होती है वो क्या करती है, वेरी करती है. ठीक है, फोकल लेंथ वेरीज. तो मेन रीजन क्या होता है, अपार्चर जितना ज्यादा बड़ा होता है उतनी ज्यादा फोकल लेंथ, एक से ज्यादा फोकल लेंथ जो होती है वो फॉर्म होती है सेम फोकस पर. अगर हम अपार्चर को बड़ा रखते हैं, अपार्चर अगर हमने बिग कर लिया तो उसकी वजह से क्या होता है, मोर देन वन फोकल लेंथ, वन फोकल लेंथ, focal length is formed at the same focus from the same focus से एक से ज्यादा फोकल लेंथ जो होती है बनती हैं, तो हमें कंफ्यूज हो जाती है कि इमेज एग्जैक्टली बन कहाँ रही है. इमेज जो होती है शार्प नहीं बनती है. ठीक है, क्योंकि जैसे हमने मान लिया कि इस तरह से ये लाइट आ रही थी, ठीक है, ये यहाँ पर इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये इस तरह से क्या करेगा, इसको इन लाइट को इस तरह से सारी लाइट जो आती हैं वो एक जगह पे इस तरह से यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, फोकस बन जाता है. ठीक है, लेकिन जब हम इसका अपार्चर बड़ा कर देंगे, जब हम इसका अपार्चर को बड़ा कर देते हैं तो ये इस तरह से ये लाइट्स आती हैं, लेकिन अब ये लाइट्स क्या करती हैं, वो अलग अलग फोकल लेंथ जो है वो बनाती हैं. कोई जो है वो यहाँ पर कट करेगी, ठीक है, कोई लाइट जो है वो यहाँ पर इस तरह से कट करती है. तो इस तरह से आपके पास जो होते हैं बहुत सारे जो हैं वो फोकल लेंथ जो है वो बन जाती है. ठीक है, यहाँ पर भी बनती है, यहाँ पर भी बनती है, यहाँ पर भी बनती है. तो एक से ज्यादा फोकल लेंथ जो होती है वो सेम फोकस से फॉर्म हो जाती हैं और इस प्रॉब्लम को हम स्फेरिकल अबर्शन कहते हैं. अगर एक से ज्यादा फोकल लेंथ फॉर्म हो रही हैं तो वो हमारा होता है स्फेरिकल अबर्शन. और इस स्फेरिकल अबर्शन की वजह से जो इमेज बनती है हमारी वो क्या बनती है, ब्लर बनती है, क्लियर नहीं बनती है. ठीक है, क्योंकि सारी लाइट्स को कंफ्यूज हो जाता है, एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता है मिरर अगर अपार्चर बड़ा होता है तो. क्योंकि बड़े अपार्चर में लाइट जो होती है वो ज्यादा आती है, वो ज्यादा लाइट को क्या करेगा, कैप्चर करेगा. अगर अपार्चर बड़ा है तो वो लाइट जो होता है उसको ज्यादा कैप्चर करता है, मोर कैप्चर, ज्यादा से ज्यादा लाइट को कैप्चर कर लेता है, और जितनी ज्यादा लाइट आएगी उतनी ज्यादा लाइट जो होगी वो फोकस होगी. ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो इमेजेस जो है वो ब्लर बन जाती है हमारी. ठीक है, जबकि स्मॉल अपार्चर के केस में जो हमारी इमेज बनती है वो हमारी क्या बनती है, शार्प बनती है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही फोकल लेंथ रहती है और एक ही फोकल लेंथ की वजह से इमेज जो होती है वो क्लियर एंड शार्प बनती है. इसमें स्फेरिकल अबर्शन नहीं होता है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.